बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सलामती रहमतें बरकतें हम सब पर रहें। जब दर्द सुकून देने लगे तो समझ जाएं आप सब्र की आखिरी हद तक पहुंच चुके हैं। सब्र, हम सब्र किस पर करें? अल्लाह के हर हुक्म पर, परेशानी पर या खुशी पर, मगर ज़्यादती पर नहीं, क्योंकि कुछ ज़्यादतियों पर सब्र का मतलब है माशरती बिगाड़। और इनफरादी नेकी अगर माशरती बिगाड़ पैदा कर रही है तो उसकी मिसाल उस इंसान की सी है जो ख़ुद तो नेकी कर लेता है मगर बुराई से नहीं रोकता। इस पर बस्तियाँ उल्टा दी गई हैं। इस्लाम हुकूकुल अल्लाह और हुकूकुल इबाद दोनों का मजमुआ है। तो जनाब ये है 6:15 का टाइम। खूबसूरत नज़ारा करें और सब्र के बारे में देखें। क्या ये देखें माशाल्लाह से पूरा चांद। तो जना मैं कहाँ से देख रही थी, पहले ये देखें जी। ये मैं देख रही थी अपने किचन की खिड़की है छोटी सी ना, वेंटिलेशन के लिए। तो मैंने सबसे पहले यहाँ से देखा था, फिर मैं ऊपर गई थी। तो लाइट गई हुई है और ये 6:15 का टाइम है। नाश्ता हम बना रहे हैं, चाय हमने चढ़ा दी है। ये देखें ये चाय बन रही है। अंधेरा अंधेरा इसलिए है क्योंकि लाइट गई हुई है। नाश्ता तैयार हो रहा है। ये तवा है, लेकिन हम पराठे नहीं बना रहे क्योंकि पराठे खा के, पापे खा के और ब्रेड खा के बच्चे भी ज़रा सा हो गए थे, तो मूड चेंज करने के लिए थोड़ा होता है। तो रात में मैंने ये खमीरी रोटी मंगा ली थी और आप देख रहे होंगे मेरी विंडो से चांद भी। और यहाँ पे एक ड्यू की बोतल भी, ये देखिए पहले मैं गीली कर रही हूँ। इसको गीला करके हल्का सा ना, फिर इसको फ्राई करें, बहुत मज़े की लगती है। तो खैर बच्चे तो शौक़ से खाते हैं। अंधेरा अंधेरा भी आपको लग रहा होगा, तो ये टाइम होता है, इस टाइम लाइट गई भी होती है। और ये देखें ये हमारी बैटरी की लाइट चल रही है और इसी में सारे काम होते हैं। ये भी शुक्र है कि एक टाइम इन्होंने बना रखा है, फ़िक्स टाइम जाती है। ये घी डाल के इसको रोटी को फ्राई कर रहे हैं। अच्छा, तो मैं विंडो का बता रही हूँ, वहाँ पे एक ड्यू की बोतल है, तो वो मैंने कट करके लगाई हुई है कि चूड़ियों के लिए कुछ थोड़े से चूरे वगैरह होते हैं। और छत पे भी ये एक सदका है कि आप आपके घर से जानवर परिंदे थोड़ा सा रिस्क खा रहे हैं। तो इसी तरह ये कि साइड साइड में आप थोड़ा सा आटा डाल दें या चीनी डाल दें, तो ये सदका है। ये देखेंगे ये लगी हुई, तो ये मैंने खुद ही काट के इस तरह लगा ली थी। और ये पर्दा में डाल के रखती हूँ, लेकिन अभी फ़िलहाल नहीं डाला। ये चाँद फिर नज़र आ गया। ये यहीं से देखकर मैं ऊपर जाती हूँ। इधर से सारे माहौल देखती हूँ, फिर मैं ऊपर जाती हूँ। तो इसको मैं कवर करके रखती हूँ। लेकिन ये कि सुबह का टाइम था, तो सुबह इतना किसी से सामना नहीं हो रहा था, तो मैं डायरेक्ट ऑक्सीजन के लिए ज़रा सा खोल के रख लेती हूँ कि ताज़ी हवा आ रही होती है। काम भी हो रहा था और ताज़ी हवा और वेंटिलेशन का भी होता है। तो जनाब ये फ्राई हो रही है और आँच भी देख लें। आँच बड़ा मैटर करती है आपकी कुकिंग में, हर चीज़ में। तो ये देखें ये हल्के हल्के उस पर मैं फ्राई कर रही हूँ। इस तरह करके घी लगा के बच्चे भी शौक़ से खा लेते हैं। लेकिन इसमें चाय जो है ज़्यादा खर्च होती है। ये होता है कि आप जो नॉर्मल बनाते हैं ना, जिस दिन इसका नाश्ता करें तो उसके लिए आपको चाय ज़रा सी ज़्यादा बनानी पड़ेगी, क्योंकि ये चाय पी लेती है खमीरी रोटी ना। और चलें जी, ये फ्राई करके मैंने इसमें हॉट पॉट में रख दिए थी। ये देखें, अब बस बच्चे मुँह हाथ धो लें, लेकिन उनका नहीं दिखाती मैं नाश्ता वगैरह और खाना, क्योंकि वो भाई उनके साथ मुझे मुसलसल लगना पड़ता है। और इसको मतलब मोबाइल ज़रा सी मेरी बेटी ज़रा सा कॉन्शियस है। और ये इनका लंच बना रही थी। ये मायोनीस, केचप और बंद गोभी एक साथ करके, और ये चिकन के शामी कबाब थे। ये इसको जैसे राइट एंगल में मैं वो कर लूँगी। राइट एंगल तो है नहीं, आड़ में जैसे कट कर लिया था इसको सैंडविच बना के। और ये फिर मैं इनके जाने के बाद मैं अपना नाश्ता करती हूँ। अच्छा, ज़ैनब भी नहीं उठी थी अभी ना, तो ये सो रही थी क्योंकि सर्दियाँ हैं तो मौसम चेंज है, बच्चे आराम से अपनी नींद लेते हैं। लेकिन ये एक मसला बहुत बड़ा है कि ये सर्दियों में इस तरह नहीं ओढ़ते, कुछ भी नहीं ओढ़ते। और ये सारे बच्चों के साथ मेरा मसला है कि इनको रात भर इसी तरह चेक करते रहो और इनको उड़ाते रहो। सख्त से सर्दी जो होती है ना, ये इनके साथ है। मैं इनको देखने आई थी कि आज ये इतने टाइम हो गया उठी नहीं, वरना ये सुबह ही
सबके साथ उठी हुई होती है माशाल्लाह, लेकिन ये कि ज़रा मौसम चेंज की वजह से बच्चे भी अपनी नींद ले लेते हैं और पंखा बंद है तो इनको कुछ महसूस नहीं हो रहा है आराम से, क्योंकि मौसम भी ज़रा सा ठंडा हो गया, बच्चों के हिसाब से भी काफ़ी ठंडा होने लगा है। और ये चूड़ियाँ बहुत शौकीन है ये चूड़ियों की, लेकिन पहले मैं कांच की ले आई थी, फिर आइडिया हो कि ये टूटी ना तो डर लगा था कि ये अल्लाह ना करे कुछ इनका नुकसान ना हो जाए, तो अब मैं स्टील की ही लाती हूँ। और ये बाकायदा बहुत शौक़ से पहनती हैं, ढूंढ ढूंढ के पहनती हैं। खैर मैं इनको चेक करके चली गई और फिर मैंने बच्चों के जाने के बाद यही था कि रात का खाना उसी वक्त कंप्लीट हो गया था, तो फिर अब ये मैंने गोश्त चढ़ा दिया था। बच्चों को छोड़ने गए हुए थे तो दुआ है कि अल्लाह ताला कोई सब्ज़ी वाला मिल जाए इनको, कि इसमें गोश्त में सब्ज़ी डालनी थी मुझे ना। अच्छा आप देख रहे होंगे, ये मैंने आपसे पहले भी पूछा था कि पुट का गोश्त गाय के कौन से पार्ट का होता है। हम दरअसल इसमें ना पुट का गोश्त यूज़ करते हैं, बाकी होता है सीने के गोश्त में चने की दाल गोश्त बहुत मज़े का बनता है, और बोंग में तो लाजमी सी बात है निहारी जो होती है वो मज़े की। अच्छा ये देखेंगे, ये मैं फ्रीज़र कर देती हूँ क्योंकि ना इतने ज़ाहिर सी बात है इनकी प्राइसेस ऐसे हो गए, तो डायरेक्ट ला के इनको वॉश करके मैं फ्रीज़र कर देती हूँ और फिर निकाल के आराम से इसमें। अच्छा मैंने क्या क्या डाला गोश्त में आप देखिए, लहसुन, अदरक, प्याज डालिए 2 मीडियम साइज़ की, टमाटर डालें, हल्दी डालिए, पिसी हुई मिर्च डालिए, धनिया डालें और ऑयल डाल के सब चीज़ों को एक साथ ही भून बना के इसको रख दिया मैंने हल्की आंच पे। ये देखें, ये सब चीज़ें एक साथ करेंगे। कोई भी शुबे वाली चीज़ अगर आपने बनानी है ना तो आप इसको गोश्त को चढ़ा दें और जब सब्ज़ी आए तो आप आराम से इसमें डाल सकते हैं। तो ये शुरबे वाला जो मैं सालन बनाऊँ तो उसके लिए करा है कि इतने में ये भुनेगा और अल्लाह करे सब्ज़ी मिल जाए। खैर तो जनाब ये सब चीज़ें आप देख लें कि ये टमाटर प्याज इस फॉर्म में है, लेकिन आगे ये पक पक के किस तरह हो जाएगा। और ये देखें मैंने इसमें पानी ऐड करा है और फिर इसका ये सब जो है ये सारी जो जिस तरह आपको नज़र आ रही है ना, जब तक सब्ज़ी आएगी इंशाल्लाह ये इस तरह की फॉर्म में नज़र नहीं आएगा। मैं इसको रख देती हूँ हल्की आँच पर। और ये जो टमाटर हैं ये बर्फ़ की फॉर्म में थे इस वक्त ना, तो इसको कट करके मैंने इसमें डाल दिया था कि ये सेफ़ करने के लिए मुझे ऊपर रखना पड़ते हैं, फ्रीज़र करना पड़ते हैं। और ये देखें ये मैं ढक रही हूँ इसको हल्की आंच करके और वेट कर रही हूँ कि सब्ज़ी मिल जाए बस ना, क्योंकि सुबह का टाइम है ज़रा मुश्किल होता है। ये देखें हल्की आंच पे रख दिया और फिर खैर आ ही गई थी सब्ज़ी, लेकर आ गए थे क्योंकि बच्चों को छोड़ने गए हुए थे। अच्छा इसको छीलते हुए अक्सर ये होता है कि हाथ में मेरे तो एलर्जी सी हो जाती है इसको छीलते हुए, इसको इसकी स्किन जो हटा रहे होते हैं, तो मैं ऑयल जो होता है कुकिंग ऑयल या सरसों का वो लगा लेती हूँ। हाँ ये तो धूप में आके बैठ गए थे, 8:15 का टाइम था कि ज़रा सी सिकाई कर लें। मौसम भी ज़रा सा ऐसा हो रहा है कि आपकी बॉडी ज़रा सा खींच रही है, तो मैं भी इनके साथ ही ऊपर ही जाके ये सारी छील ली थी। और ये देखें इसके बीच में ना ये कट लगाते हैं, ये देखें इसके बीच में कट लगाया हुआ है। और ये देखें इसमें ना प्याज नज़र आ रही है पूरी, आप देख रहे होंगे कि गोश्त में ना प्याज नज़र आ रही है ना टमाटर नज़र आ रही है। ये इस फॉर्म में आ गया था जब तक ये छीली और आई, तो यही होता है कि सब्ज़ी मंगा लें और इस तरह करके मतलब सब्ज़ी जब तक आ रही है आप गोश्त गला लें। और पानी डाल दिया, पानी को अच्छी तरह जोश आया तो ये शुरवा सा बन गया। और फिर ये फ़ाइनल लुक देख लें इसका। और फिर इसमें मैंने हरी मिर्च जो होती है ना वो डाल के दम पे रखा था और नमक डाल के, उसका भी एक खुशबू बहुत अच्छी होती है। ऊपर से हरा धनिया छिड़कें, अगर चाहें तो नींबू भी डाल लें। ये इसके फ़ाइनल है कि गोश्त भी गल गया, अरबी भी गल गई और ये बच्चों के भी पॉट में रख दिया क्योंकि बच्चों का भी खाना जाना था। और ये हमारी मोहतरमा भी उठ गई हैं तो हम इन्हें ब्रश दे रहे हैं। इनके ब्रश करने का देखें ज़रा, इतनी माशाल्लाह परफेक्ट ट्रेंड है कि यह बिल्कुल परफेक्ट करती है। ये देखें ये ब्रश कर रही हैं क्योंकि देर से उठी थी तो इनको नाश्ते पानी से फ़ारिग करा। और ये दूसरा ये क्योंकि अब आ रही हैं सर्दियाँ तो मिड समर है तो उसके हिसाब से ही अभी कपड़े कर रहे थे कि कपड़े चेक कर रही थी। लेकिन ये इसके बारे में ये बता दूं कि ये ऐसा सूट है कि मैंने बहुत दिल से मैंने ख़ुद बनाया था। ये अपनी नानी से पूछ के ना नीटिंग का मुझे शौक़ था। ये कंप्लीट सेट है। ये देखें सॉक्स हैं, ये शूज़ स्टाइल के थे। ये टोपी भी बड़ी खूबसूरत सी है, पठानी टाइप की थी। और मज़े की बात यह कि मैंने शौक़ से बनाया पूरा। ये बाबा या बेबी सूट कहलाएगा। कलर ऐसा था कोई भी पहन सकता था, लेकिन मेरे बच्चे जो है ना गर्मी में हुए और 6-7 महीने हो जाते थे उसके बाद उनकी पहली सर्दियाँ आती थी। और ये दूसरा ये मेरी बेटी का लास्ट ईयर का ये सूट भी ज़रा ऊंचा हो गया तो इसको भी मैं साइड में कर रही थी कि अब ये ऐसे ये एक ये देखें इस कलर का इनका गरारा है।
तो जनाब अब ये देखें, ये पीछे से बहुत 2 दफ़ा मैंने वॉइस का चेंज करा है, वो पीछे से बेटी मुसलसल बोल रही है, तो रिकॉर्डिंग करना भी हमारे लिए तो ऐसा है। और ये देखें, ये सूट की बात ये है कि ये मेरे एक भी बच्चे ने नहीं पहना इसको ना, और अब खैर आना भी नहीं है, अब इनके किसी के भी आएगा नहीं, तो जो भी पहनेगा अपना ही होगा। तो एक तरफ कर रही थी ये सारे सामान ना, कि बच्चों का मौसम के हिसाब से निकालूं कि कुछ पहनने के लिए, क्योंकि लॉन का भी अब सीज़न नहीं है इन छोटे बच्चों के हिसाब से। और वैसे भी अब के मेरे बच्चों ने खैर स्वेटर नहीं पहने, और मैंने जब बनाया था बड़े दिल से बनाया था। एक ये बनाया था, एक सेट ये बाबा ये बेबी जो है ये सेट बनाया था, एक मैंने अपने फादर का बनाया था टोपी और स्वेटर, और एक अपने हस्बैंड का बनाया था। मेरे वालिद ने भी बहुत पहना, हर सर्दी पहना है तकरीबन। उसके बाद अब वो मेरे चाचा पहनते हैं। तो ये देखें टोपी देखें इसकी कितनी खूबसूरत बनी हुई। और दूसरा ये कि ये बांधने वाली नहीं है, बड़ी प्यारी लगती है, अगर कोई बच्चा मासूम सा पहने तो बहुत प्यारा लगा। अच्छा ये देखें, ये आया हुआ है, इस पर लिखा हुआ है कि तामीराती मस्जिद के काम में, तामीराती काम में सदका जारिया। तो ये अल्लाह से आपकी डायरेक्ट तिजारत है, आप इन्वेस्ट यहाँ ऐसी जगह पे करें कि जो आपके आखिरत के लिए काम में आए। तो बस ये देखें, ये तो इसके करने का भी एक तरीका होता है कि आप डेली बेस पे अपने घर में एक साइड में एक बॉक्स बना लें। उसमें ये नहीं कि आप बहुत बड़ी अमाउंट डालें, आप अपने हिसाब से जितना भी हो वो आप रेगुलर बेस पे एक तरफ कर लें। और अगर हो सके तो अगर कोई डिज़र्विंग लग रहा है आपको, कोई पेशावर नहीं लग रहा, तो आप उसको भी दे सकते हैं। दूसरा इस तरह बस यही है कि इन जगहों से अपने कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग करें। ये हमारे लिए क्या, हमारे सदका जारिया तो है। और दूसरा ये कि आपके बच्चों की कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए बहुत ज़रूरी है कि उनको भी पता चलेगा कि प्रायोरिटी क्या है, कहाँ हमें इन्वेस्ट करना ज़रूरी है। तो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। खुश रहें, खुशियाँ।